नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की आसन्न हार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। यही वजह है कि वह परोक्ष रूप से धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि बिहार, झारखंड या दिल्ली नहीं है। आम आदमी पार्टी आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट करने के मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार ने एक अदालत में जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अदालत के सूत्रों ने बताया कि कुमार को शुक्रवार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकीलों ने याचिका दायर की और कहा कि याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलिया, चंदौली और वाराणसी में आयोजित चुनावी जनसभाओं में कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और राज्य में सपा की सरकार होती थी तो कभी लखनऊ तो कभी मुंबई में विस्फोट होते थे। अब तो एक पटाखे की आवाज सुनकर भी पाकिस्तान कहने लगता है कि हमने नहीं किया। सीएम योगी ने बलिया में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविच के बीच तलाक की अफवाहें उड़ रही। इसी बीच नताशा मुंबई में स्पॉट हुई। इस दौरान उनसे रिपोर्टर ने डिवोर्स पर सवाल किया तो नताशा ने चिढ़ते हुए सिर्फ इतना कहा, थैंक यू वेरी मच। नताशा के साथ इस दौरान एक्ट्रेस दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड एलेक्जेंडर एलेक्स भी नजर आए। महाराष्ट्र का अकोला जिला पिछले 2 दिन में राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। अकोला में लू की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी अजीत कुमार ने 31 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 शनिवार को लागू कर दी। जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए पीने के पानी और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में दिए गए भाषण पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि परिवार के मुखिया को कभी आंखों की शर्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बिहार की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा, मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया और विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले जो देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार किया। पीएम मोदी ने जनता से कहा, 6 चरणों के मतदान में देश ने तीसरी बार भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार को पक्का कर दिया। भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, ये लोग घोर जातिवाद हैं। जब भी इनकी सरकार बनती है ये लोग इसी आधार पर फैसला लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार मिशन कर्मयोगी लागू करने जा रही। यह योजना केंद्र सरकार की है, जिसे सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें कर्मचारियों की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जाते हैं। इसमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ई लर्निंग कंटेंट प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में देश की सुरक्षा पर चुनावी रण छिड़ गया। देवभूमि एक तरह से सियासी कुरुक्षेत्र बन गई। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को सिर पर बैठाया, तो शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीमा पर चीन अंदर भारत में घुसकर सड़कें बखर बना रहा, इन्हें इसकी चिंता नहीं। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को पटना पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव पर वह जमकर बरसे। तेजस्वी यादव के गाना गाने और भाजपा को 9-2-11 करने पर हेमंत बिस्वा ने कहा कि गाना गाना ठीक है, लेकिन 4 जून के बाद तेजस्वी यादव क्या काम बाकी रहेगा? 4 जून के बाद और तो कुछ होगा नहीं, इसलिए अभी से वह गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
या उनकी सेहत के लिए अच्छा है और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा, इसलिए 4 जून के बाद उनको गाना ही गाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।